नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मायावती जी ने बीएसपी के लिए जो राजनीतिक दिशा तय की है, जो ऐलान किया है कि वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, इसके कारण बीएसपी के भीतर बेचैनी बहुत बढ़ गई है। मैं बीएसपी के भीतर बेचैनी की बात कर रहा हूं। इससे कई लोगों को निराशा भी हुई है। उन लोगों को जो इंडिया गठबंधन के साथ बीएसपी को बीजेपी का मुकाबला करते देखना चाहते थे, लेकिन बीएसपी का फैसला, मायावती जी का फैसला अपनी पार्टी और अपनी राजनीति के हक में होता है। कैसे बीएसपी को फायदा हो, कैसे बीएसपी के वोट बैंक को राजनीतिक एलिवेशन हो, राजनीतिक रूप से उनको मजबूती मिले, इस हिसाब से मायावती जी का फैसला होता रहा है। लेकिन क्या वास्तव में अभी मायावती जी ने जो स्टांस लिया है, जो रास्ता तय किया है, उससे बीएसपी का फायदा होगा? इस पर सवाल उठने लगे हैं, इस पर क्वेश्चन खड़ा हो गया है और मायावती जी की पार्टी बीएसपी में टूट होती दिख रही है। यह तय लग रहा है कि अगर इस रुख पर मायावती जी कायम रहती हैं तो बीएसपी टूट जाएगी। पहली प्रतिक्रिया श्याम सिंह जी के रूप में सामने आई। श्याम सिंह यादव सांसद हैं बीएसपी के। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देकर ये बताया कि ये गलत फैसला है, बीएसपी को गठबंधन के साथ आना चाहिए था, चुनाव लड़ना चाहिए था। बाकी और भी कई सांसद हैं जो कि मायावती जी के इस स्टैंड के साथ नहीं हैं। आपको याद होगा, इससे पहले दानिश अली भी को बीएसपी ने पार्टी से निकाल दिया था, और वो दानिश अली जिनको के संसद के भीतर रमेश विधोड़ी ने मुसलमान होने की वजह से ऐसी वैसी बातें कही जिसको हम आपके सामने दोहरा भी नहीं सकते। उस समय में जब दानिश अली के साथ बीएसपी को खड़ा होना चाहिए था, मायावती जी को खड़ा होना चाहिए था, तो खड़ा होने के बजाय उन्होंने दानिश अली को पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ऐसे में बीएसपी, ऐसे भी उनकी सांसद कम, और जो सांसद हैं उनके साथ भी अगर व्यवहार सही नहीं हुआ या फिर राजनीतिक फैसले से वो संतुष्ट नहीं हुए, तो पार्टी में जो एक बेचैनी है, वो बेचैनी बड़ी टूट की ओर जा सकती है। जाहिर बात है कि इससे बीएसपी को और खासकर मायावती जी की सियासत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि बीएसपी के लोग भी आज मायावती जी के फैसले से संतुष्ट दिख नहीं रहे हैं? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मायावती जी कोई फैसला ले और उनकी पार्टी के भीतर कोई उस पर असंतोष जताए, असंतोष दिखाए। श्याम सिंह यादव जी ने खुलेआम इस फैसले की निंदा करके पहली बार मायावती जी को बीएसपी में रहते हुए एक तरह से चुनौती दे डाली है और उस बेचैनी का इजहार किया है जो इंडिया गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ने का फैसला मायावती जी ने किया है। ये बात भी समझने की है कि मायावती जी जो बात कह रही हैं कि उनको गठबंधन की सियासत करने से हमेशा नुकसान होता आया है, क्या ये सही है? क्या ये बात अपने आप में सही है कि गठबंधन में जाकर बीएसपी को नुकसान होता है? कोई भी राजनीतिक विश्लेषक मायावती जी के इस दावे से सहमत नहीं हो सकता। वो कुछ एक उदाहरण जरूर अतीत का 93 का, 96 का, 99 का गिनाती हैं, लेकिन हाल के चुनावी प्रदर्शन को देखें तो मायावती जी ने जब जब अकेले चुनाव में लड़ने का फैसला किया है, बीएसपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2014 का चुनाव याद नहीं है मायावती जी? आप भूल गई क्या?
2014 में अकेले चुनाव में गई आप। उत्तर प्रदेश जो कि आपका मूल बेस है, जहां आपको एक सीट नहीं मिली, शून्य पर आ गए थे, शून्य पर। फिर 2019 का आम चुनाव था, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीएसपी ने चुनाव लड़ा और 0-10 में बदल गया। यानी 10 सांसद आज आपके पास हैं, तो उसके पीछे वजह वो गठबंधन है। यह अलग बात है कि गठबंधन तोड़ने के लिए आपने अखिलेश यादव जी पर ही आरोप लगा दिया कि वो अपनी पत्नी तक को नहीं जिता सके, तो हमें क्या वोट ट्रांसफर करते, हम तो अपने दम पर जीते हैं। आप अपने दम पर एक भी सीट आप नहीं जीत पाए थे 2014 में, इसलिए ये दावा भी आपका सही नहीं था। यही कारण है कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि इस बात पर जो मायावती जी तर्क दे रही हैं कि बीएसपी अकेले लड़ती हैं तो उनको फायदा होता है और लड़ती है तो नुकसान होता है। आप देखिए विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती जी आप अकेले लड़ रही थी, क्या हुआ, 0 सीट पर आ गई, एक भी सीट नहीं मिली विधानसभा की। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? यह सुसाइडल निर्णय है मायावती जी, और यही सुसाइडल निर्णय जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव नतीजों में दिखते हैं कि जब जब बीएसपी ने अकेली अपने दम पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया है, तब तब बीएसपी 0 हो गई है, 0। तो आपका ये फैसला सीधे बीएसपी के नेताओं को भी पच नहीं रहा है और ये आत्मघाती है, सुसाइडल है। आप इस बात को समझें। मैं अपने दर्शकों की ओर मुखातिब हूं और बीएसपी की सियासत पर बात कर रहा हूं। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मायावती जी जो गठबंधन से अलग हटकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर रही हैं, जो उन्होंने बताया है, इस पर वो कायम रहेंगी। मैं ये नहीं मानता। चुनावी राजनीति में अंतिम समय में फैसला लेने के लिए मायावती जी जानी जाती हैं। अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है और पूर्ण गठबंधन जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होता, पक्के तौर पर, पक्के रूप में, स्वरूप में सामने आया नहीं कहा जा सकता। ऐसे में मायावती जी ने तुरंत इंडिया गठबंधन में जाने का फैसला लेने से परहेज किया है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि ये फैसला उनका अंतिम फैसला नहीं है, न हो सकता है। क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो बीएसपी हमेशा के लिए राजनीति की सियासत पटल से मिट जाएगी। ये बात तय समझिए, क्योंकि आज देश 2 ध्रुवीय चुनाव की ओर बढ़ रहा है। आप आज की ताजा घटना जो है आंध्र प्रदेश से, उससे रिलेट करता हूं। वही शर्मिला जो कि जगन मोहन रेड्डी की बहन है, अभी कांग्रेस में आई थी, उनको वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और वो कांग्रेस में क्यों आई? क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी सियासत 2 ध्रुवीय है। या तो जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, और एक छोटी सी पार्टी है जन पार्टी, इन तीनों का रुख बीजेपी के साथ होता है। वहां बीजेपी वादी पार्टी और उसके खिलाफ वाली सियासत, 2 ही सियासत रह गई। तेलंगाना में भी यही हुआ। कांग्रेस की वापसी इसलिए हुई क्योंकि केसीआर और ओवैसी के गठबंधन को प्रो बीजेपी पार्टी बताते हुए कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 2 ध्रुवीय चुनाव हुआ, कांग्रेस की भारी जीत हुई। आंध्र प्रदेश में भी वही दिख रहा है। शर्मिला छोड़कर आई है कांग्रेस के पास, अपनी पार्टी का विलय करके आई है कांग्रेस के पास, और उन पार्टियों को प्रो बीजेपी बताते हुए चुनाव मैदान में कूद रही हैं। यानी पूरे देश में ये बाइपोलर इलेक्शन का स्वरूप तय होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद को बीजेपी के खिलाफ लड़ती हुई बता करके ही इंडिया गठबंधन में आई है और ज्यादा से ज्यादा शेयर मांग रही है। बिहार में लालू प्रसाद की सियासत
बीजेपी के खिलाफ लड़ने की रही और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, और जेडीयू ने भी जब जज्बा दिखाया कि बीजेपी को हम के खिलाफ सियासत करेंगे, तो वहां भी बीजेपी के विरोध वाली सियासत इकट्ठा हुई है। यानी हर प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में सियासत वही टिक रही है जो बीजेपी बनाम अदर्स की है। बीजेपी के बनाम अदर्स, यानी अदर्स का खेमा इंडिया से बड़ा आज कुछ भी नहीं है। इसलिए इंडिया और बीजेपी से अलग अगर बीएसपी कोई रास्ता निकालने जा रही है तो ये समझिए कि आत्मघाती है, सुसाइडल है। और इस बात को बीएसपी के सांसद समझ रहे हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे डिबेट में, चर्चा में टिप्पणी कर रहे हैं कि ये बीएसपी क्या कर रही है। हमने भी एक दिन पहले इसी अपने ही प्लेटफॉर्म पर दलित नेता, बड़े दलित नेता अशोक भारती जी, उनसे ज्यादा शिक्षित दलित समाज में कोई नहीं है। दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, दलित समाज से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपना काम भी किया, बाद में स्वदेश लौटे। वो बड़े चिंतक हैं अशोक भारती जी, जिनके कहने पर मोदी रिजीम में 2018 में पूरा देश बंद हो गया था, पहला मोदी के सरकार में। उनका कहना था, अशोक भारती जी का, कि ये फैसला मायावती जी बदलेंगी, इस फैसले पे वो नहीं रह सकती, इस फैसले पे रहने का मतलब ये सुसाइडल होगा। ये इस फैसले का मतलब क्या कि गठबंधन से अलग एक ऐसे रास्ते पर चलना जिसमें अकेले चुनाव लड़ना कहा जाता है। अकेले चुनाव लड़ करके बीएसपी सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो जमाना गया जब बीएसपी ये सोचती थी कि हमारे वोट प्रतिशत इंटैक्ट रहते हैं, उस पर डाका नहीं पड़ता। आपके वोट प्रतिशत मायावती जी लगातार गिरे हैं। वो समय, एक समय था जब 20% या उसके आसपास बीएसपी का वोट बैंक निश्चित माना जाता था। आज वो बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में बीएसपी का वोट बैंक 13% पर आ सिमटा है। राजस्थान में हाल में वोट हुए, वहां पर वोट प्रतिशत आधा हो गया, जहां 6 होता था 3 हो गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में बीएसपी के वोट प्रतिशत गिरे, महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत गिरे। पूरे देश में वोट प्रतिशत इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि मायावती जी, आपका राजनीतिक जो फैसला है उससे यह संदेश जा रहा है कि आप प्रो बीजेपी की सियासत करती रही हैं। आप सीबीआई ईडी से डर गई हैं, डर करके फैसले ले रही हैं। ये आम मैसेज है। इस मैसेज को तोड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम ईडी सीबीआई से नहीं डरते। मायावती जी, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम बीजेपी से लड़ने के लिए किसी से डरते नहीं और किसी हद तक जा सकते, क्योंकि आज सत्ता में बीजेपी है। आप समाजवादी पार्टी के विरोध में राजनीतिक रुख लेकर के अपनी पार्टी को सरवाइव नहीं रख सकते। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नहीं है बीएसपी पूरे देश में है, पंजाब में है। पंजाब में आप क्या करेंगे, कैसे सियासत करेंगे, महाराष्ट्र में कैसे सियासत करेंगे, ये बात बीएसपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मायावती जी, अब जबकि आप राजनीतिक उत्तराधिकार किसी और के हाथों सौंप रही हैं, तो ऐसे समय में राजनीतिक निर्णय का सही होना बहुत जरूरी है। ये पूरे दलित समाज की सियासत के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। दलित समाज आगे कौन सा रुख अपनाएगा? दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं आप मायावती जी, और आपसे दलितों की अपेक्षा है कि आपकी सियासत ही दलितों को राजनीति में एक मुकाम देगी, एक हिस्सेदारी दिलाएगी, एक पहचान देगी। ऐसे में ये सियासत कैसे मजबूत होती है? कांशीराम जी की विरासत को देख लीजिए। कांशीराम जी ने जो भी सियासत की वो इस बात की परवाह किए बगैर की कि वो किस पार्टी के साथ कब जुड़ रहे हैं। सीधा सा फॉर्मूला था, जिस कदम से हमारे दलित समुदाय को फायदा होगा हम वो सियासत करेंगे। क्या उस लाइन पर मायावती जी आप आज चलती हुई दिख रही हैं? पहले आप चली हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के समर्थन से भी आपने सरकार बनाई है और उसका फायदा दलित समाज को मिला था। दलित सम्मान के साथ खड़े होकर चलने लगे थे।
दलितों को एक स्टेटस मिला था, इसका श्रेय आपको जाता है मायावती जी। लेकिन बाद के दिनों में पिछले एक दशक से जो सियासत मायावती जी आपने दिखलाई है, उसमें दलित हाशिए पर गए हैं, दलित कमजोर हुए हैं। और दलित समुदाय को मजबूत करने के लिए ये एक मौका है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ में, या अगर आपको लगता है कि बीजेपी के साथ में, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक लाइन है, मैं नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, लेकिन अलग रह करके दोनों ध्रुवों में किसी ध्रुव से नहीं जुड़कर स्वतंत्र लड़ करके आप दलित समाज को कमजोर कर रही हैं, कमजोर करेंगी, कमजोर होगा दलित समाज, यह निश्चित है। अब तक भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हो चुका है मायावती जी, आपकी सियासत की वजह से। जब आप राष्ट्रपति चुनाव से लेकर संसद में विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी के रुख के साथ खड़ी होती हैं, तो दलित समाज को लगता है कि दलित समाज के लिए बीएसपी के बाद सेकंड प्रायोरिटी वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एससी सीटें, सुरक्षित सीटें जो है वो बाकी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपके रुख के कारण भी दलित समाज की प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी है। अगर आपने अपना रुख बदल लिया, अगर आपने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रायोरिटी अदर देन बीएसपी नहीं रह जाएगी। तब बीएसपी के बाद अगर कोई प्रायोरिटी होगी तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस होगी। तो इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन फायदा बीएसपी को भी मिलेगा। और बीएसपी के लिए ये मुफीद है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करते हुए जिस तरीके से अतीत में आगे बढ़ी, आज भी वो आगे बढ़े। ये बात जब बीएसपी के सांसद समझ रहे हैं, श्याम सिंह यादव समझ रहे हैं, तो आपको और दूसरे लोगों को भी निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी। मैं कहता हूं मलूक नागर जी जैसे नेता भी बीएसपी छोड़ सकते हैं, जो कह रहे थे कि अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तभी इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल होगी। वो इतने मुखर होकर के कह रहे थे, वो भी आपके इस फैसले से बहुत खुश नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे सांसद जो कि बीएसपी में हैं और मायावती जी के इस स्टैंड से खुश नहीं है। तो क्या सवाल यह है कि मायावती जी जो कि पहले भी ये घोषणा कर चुकी थी कि वो अकेले लड़ेंगी, और उस घोषणा को उन्होंने दोहराया है, तो अपने जन्मदिन के मौके पर कोई नया फैसला मायावती जी नहीं ले सकी, पहले की गई घोषणा को ही उन्होंने दोहरा दिया। तो क्या इस फैसले को इस कारण से रोक दिया गया ताकि अभी थोड़ी सी जो बादल हैं, संशय के बादल इंडिया गठबंधन में, वो बादल छट जाए, तब कोई बड़ा फैसला लिया जाए? मायावती जी, आपने हमें तो यकीन है कि आप निश्चित रूप से वक्त का ही इंतजार कर रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फैसला लेने में इतनी देर हो जाए कि बीएसपी टूट जाए। पार्टी को टूटने से बचाना है तो जन आकांक्षाओं से नेतृत्व के फैसले को तादात्म्य बनाना होगा, जोड़ना होगा। अगर जनता की इच्छा के विरुद्ध, अगर दलित समाज की इच्छा के विरुद्ध फैसले जाएंगे तो पार्टी निश्चित रूप से टूटेगी, से टूटने से कोई रोक नहीं सकता। इस बीच कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। सलमान जी कह रहे हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। रजनीत सिंह कह रहे हैं इंडिया जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। हिमराज सिंह कह रहे हैं सर आप देखना इंडिया से मैं जरूर शामिल होंगी। मायावती जी के बारे में है कि वो जरूर शामिल होंगी, ये विश्वास है। हमें भी लगता है कि राजनीतिक रूप से ये फैसला फिलहाल जो लिया गया है वो सही नहीं लगता, और इसमें करेक्शन होगा, और ये करेक्शन इंडिया गठबंधन में आने से होगा। और इसके लिए अखिलेश यादव जी और तमाम इवन कांग्रेस को भी एक अलग रुख के साथ सामने आना चाहिए। मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास अंदर खाने चले ये जरूरी नहीं है, देश के सामने दिखना चाहिए कि सोनिया गांधी जी पहुंची मायावती जी से मिलने, या राहुल गांधी पहुंचे मायावती जी से मिलने, या मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे मायावती जी से मिलने, या अखिलेश यादव और मायावती जी में बातचीत हुई। ये बात
खुल करके सामने आनी चाहिए। देश को लगना चाहिए कि दलित नेता को जोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बेकरार है। ऐसा करके ही दलित समाज का दिल भी जीता जा सकता है। और विनय कुमार जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहन जी को इंडिया में शामिल होना चाहिए, जय भीम जय संविधान। ये बहुत सही सलाह है, सबकी आकांक्षा है, सबकी इच्छा है कि मायावती जी को निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो इसके जो परिणाम आएंगे वो परिणाम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सहूलियत पैदा करने वाली होंगे। तो वो आरोप जो अब तक लगते रहे हैं मायावती जी पर, वो आरोप पुख्ता ही होगा कि उनकी सियासत बीजेपी को मदद करती है। मायावती बीएसपी को समाप्त करने में लग गई हैं। जय भीम। इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इसका मतलब यही निकलेगा। मैंने आपको पहले भी बहुत विस्तार से बताया, समझाने की कोशिश की कि आज दो ध्रुवीय सियासत है। इस ध्रुव में तीसरे ध्रुव के लिए मौका, तीसरा कोई जगह नहीं है, थर्ड फ्रंट जैसी कोई जगह नहीं है। इसलिए एक मुकाम, एक ठौर तो लेना ही पड़ेगा और इंडिया गठबंधन पहल करे तो ज्यादा बेहतर है। मायावती जी को मनाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि यह निर्णय न सिर्फ दलित समाज के लिए, देश के असंख्य लोगों के लिए भी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले समय में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। ये तय करेगा कि आने वाले समय में संघीय ढांचे का वजूद रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तय करेगा कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्त करने की अक्षुण्ण रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। ये बहुत जरूरी सवाल है और इस पर गौर करना राजनीति का कर्तव्य होता है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत की जो निरंतरता है वो कायम रहे और मौलिक विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हम सतत जारी रख सकें। तो इस तरीके से एक और प्रतिक्रिया देख लेते हैं। हेमराज सिंह लिखते हैं कि सर 22 जनवरी के बाद जो राममय होगा उसको फीका करने के लिए इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल होंगी और राममय हवा हो जाएगी, बड़ा धमाका होगा उस दिन। ये विश्वास है, ये आम लोगों का विश्वास है कि मायावती जी ऐसा कर ही नहीं सकती कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर भी रह करके चुनाव लड़ने का फैसला उनका स्टेबल फैसला नहीं है और ये निश्चित रूप से बदलेगा। और यही वजह है कि हेमराज कह रहे हैं कि जब राममय वातावरण होगा तो 22 जनवरी के बाद या उसके आसपास मायावती जी इंडिया गठबंधन में आकर बड़ा धमाका करेंगी और उस बड़े धमाके से वो राजनीतिक असर जो है वो कमतर होगा। हमें भी लगता है कि हेमराज जी सही विश्लेषण कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं और इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आगे भी आप हमारे साथ जुड़ें और निश्चित रूप से ये संवाद, ये बातचीत, इसकी निरंतरता आगे कायम रहेगी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।